पत्रकार झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसे पत्रकारों से पाला पड़ा हो, ठीक है, वो आपकी निजी चीज है, लेकिन अगर एक तो कोई कैमरे के सामने आपके सपोर्ट में बोलता, बड़ी बात तो ये है कि एक भी व्यक्ति आपके सपोर्ट में या समर्थन में नहीं उतरा। अच्छा, किसी एक को तो आपके समर्थन में उतरना चाहिए था। वहाँ पे पत्रकार लोग थे तो उन लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? अकेले में कैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई कि बस सचिव थे वहाँ पे? ठीक है, हमारे साथ सचिव जी भी जुड़ गए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, गोपाल सिंगर सचिव जुड़े हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। जी गोपाल जी, ग्राम पंचायत में विकास का कार्य कैसा चल रहा है? आपसे कुछ विकास कार्य के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? फिर भ्रष्टाचार, निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि निर्माण कार्य ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं मैम, वो काम तो सब ठीक ठाक चल रहे हैं, निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण है। आपने मॉनिटरिंग की? जी करता हूँ। देखा आपने? हाँ देखा है। हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़ी हुई है। सरपंच जी, अभी आप कह रही थी कि ये सब कुछ जिम्मेदारी आपकी है, सचिव वहाँ रहते नहीं है। सचिव तो कह रहे हैं कि वो जा के देखते थे, मॉनिटरिंग की है उन्होंने मॉनिटरिंग की, आपने ही संभाला सब कुछ? मॉनिटरिंग की है उन्होंने, लेकिन उनसे जो पत्रकारों ने मतलब वो उस दिन आई थी जो टीवी पे, वो केसली से पूछताछ की गई, लेकिन वहाँ पे मौके पे वो नहीं थे और हम भी मौके पे नहीं थे जहाँ पत्रकार लोगों ने ये रिकॉर्डिंग निकाली है। तो सब कुछ आमने सामने करके बात होती तो अपन मानते कि एक तरफा है। पत्रकार लोगों की यहाँ पे ये मांग रहती है कि 20,000 रुपए दो। और रीना जी, वैसे ऐसे पत्रकारों की सूची आप हमारे पास बिल्कुल भेजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो इस तरीके की खबरों का खंडन करता है जो पैसे के लेन देन में चलाई जाए। हमारा चैनल ऐसा है कि जहां पर गरीबों की, ग्रामीणों की आवाज को उठाया जाए। हम सच्ची खबर दिखाने में विश्वास रखते हैं। अगर आपको लगता है कि पत्रकार पैसे मांग रहे हैं तो आप जरा उनकी लिस्ट भी हमारे पास बिल्कुल भेजिएगा। लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं वहां की। आप ये मत सोचिए कि बिना सबूतों के हम बातचीत कर रहे हैं। वाकई यहाँ पर निर्माण जो कार्य हो रहा है बहुत ही गुणवत्ता विहीन हुआ है, घटिया काम हुआ है। आंगनबाड़ी भवन भी वो तस्वीर में हमने देख लिए हैं किस तरीके से आपने आंगनबाड़ी भवन बनवाया है। साल 2 साल चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गोपाल जी, इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी जिम्मेदारी दी जाती है आप लोगों को, पंचायत के विकास के लिए जिम्मेदारी मिलती है आप लोगों को, लेकिन उस जिम्मेदारी का क्या फायदा उठाते हैं आप? आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाएंगे, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही विकास करेंगे आप अपनी पंचायत का। विकास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना। विकास भी हो रहा है वहाँ। कहाँ विकास हो रहा है? आपके पास आई थी ना पूजा जैन जी, क्यों रोक के गई निर्माण कार्य? अगर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था तो उन्हें आपका समर्थन करना चाहिए था, ना कि ग्रामीणों का समर्थन करना चाहिए था। रोका कुछ नहीं मैम, कहाँ रोका है? अभी आपकी सरपंच ने बताया कि वो रोक कर गई है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े, उन्होंने भी बताया कि पूजा जैन जी आई थी, निर्माण कार्य को अभी रोक कर गई हैं। गांव में रहते भी हैं या नहीं रहते हैं, ये बताएं आप। रहते हैं, वहीं रहते हैं आप गाँव में? कहाँ रहते हैं? तेजपुर में रहते हैं। कितनी बार पंचायत में जाते हैं? ग्रामीणों की समस्या सुनने गए, उनके बीच में गए? उन्हीं के बीच में रहता हूँ मैम। आपकी आवाज तो नहीं कि उस हिसाब से कह रही है कि आप उनके बीच में रहते हैं। नहीं रहते हैं। रहते हैं नहीं रहते? चलिए यही बता दीजिए, विकास कार्य आपके द्वारा कितने किए गए अभी तक? विकास कार्यों में भी निर्माण कार्य है 4-5। ये 4-5 निर्माण कार्य हैं, विकास हो गया आपका? और वहाँ नाली वगैरह की साफ सफाई चली। PM आवास योजना को लेकर भी काफी सारी शिकायतें की गई हैं ग्रामीणों के द्वारा कि पैसों की मांग करते हैं आप। नहीं, पैसा तो कभी नहीं हुआ। इसको लेकर भी कई ग्रामीण हमारे पास शिकायत लेकर आए। मेरी शिकायत की है? आपकी और सरपंच की, दोनों की है शिकायत? नहीं, मैंने तो आज तक किसी पैसा नहीं मांगा। रीना जी, चलिए ठीक है, ये बताएं आप, जो इल्जाम लगे ठीक है, लेकिन क्या इल्जाम को आप जो अभी लगे हुए हैं आप लोगों पर, उसे आप मिटा सकती हैं वापस? क्या जो निर्माण कार्य है उसे अपनी मॉनिटरिंग में, अपनी निगरानी में, अपनी आंखों के सामने अब करा सकती हैं जो बचा हुआ निर्माण कार्य है? जी मैडम, हम बिल्कुल पूरा काम करवाएंगे। और पहले ये बात बताइए आप, एक आध ग्रामीण को सामने खड़ा करिए। ये तो क्या है कि गांव में दुश्मनी चलती है। हमारे पास बाइट आई है बहुत सारी, ये प्रोग्राम की लिंक आप तक पहुंचाई जाएगी। आप विस्तार से आराम से बैठ के देखिएगा, इसमें आपको ग्रामीण भी नजर आएंगे, निर्माण कार्य भी नजर आएंगे।
जी जी मैम, वो लिंक करिए सेंड, फिर हम देखते हैं। और अगर आप आवाज की बोल रही हैं, जितने ऊपर से आएंगे उतनी ही तो अपन दे पाएंगे। गांव में 5000 लोग हैं तो 5000 को तो आती नहीं है, मुश्किल से 10-20 आती हैं, तो अपन तो नहीं देंगे। अगर अपने हाथ में हो तो अपन तो 5000 को ही दे दें, अपने गाँव का तो विकास होगा। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नरेश जी हमारे साथ सरपंच और सचिव दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी संचिता, बता दूं, भ्रष्टाचार उजागर है, सामने तस्वीरें हैं, सरपंच सचिव खुद इस काम को करवा रहे हैं। रही बात सरपंच सचिव जो है ना, गांव में नहीं रहते हैं, वो मुख्यालय केसली मुख्यालय पे ही रहते हैं। यहाँ पे कभी कभार आते हैं जब इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, या सरपंच इनको बुलाते हैं तभी आते हैं, या ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ग्रामीण दर दर भटकते हैं, काम यदि सचिव से कोई कराना है तो इनके घर पे ही जाना पड़ता है, इनके केसली इनका मुख्यालय है। जी रीना जी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सचिव ठीक है दूर रहते हैं तो कम से कम कुछ समय के लिए सही, लेकिन अपनी पंचायत में समय जरूर दें? वो पंचायत में समय देते हैं, कार्यालय खुला है और कार्यालय में एक आदमी भी रहता है परमानेंटली ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए। और मैडम आप एक बात सुनिए, पहले थाने का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, पारिवारिक लड़ाई को लेके ये सब कुछ हो रहा है। अगर कोई भी ग्रामीण मतलब जो हम लोगों की दुश्मनी नहीं है जिससे, उसको खड़ा कर दीजिए आप, और आप पहले की लिस्ट निकलवाइए विकास कार्य की। 20 वर्ष में जो कार्य नहीं हुआ है वो अब अपन के उसमें हुआ है, और एक भी रोड नहीं बना था अभी तक गांव में, पूरे रोड क्लियर है। और आंगनबाड़ी का जो आपने बताया उसके बाद 2 लाख रुपए निकले और 4 लाख रुपए का काम है। इंजीनियर लोगों ने साइन किए, कोई फर्जी साइन तो करेगा नहीं। मैडम सुनिए आप हमारी बात जी, तो इंजीनियर जाते हैं, सीओ कब से आ गई हैं मैडम? अभी हमने मैडम को दिखा भी नहीं है कि ये कब से आई हैं मैडम। अभी जो सर थे उनके सिग्नेचर हैं हर चीज पे, जो पहले सीओ थी तो वो तुम्हारे घर की रही थी, ये भी मैडम नहीं आई है, तो इनसे अभी हम मिल रही हैं। और आप ये जो बात कर रही हैं कि विकास कार्य में गड़बड़ी है, तो ये है हमको भी पॉइंट पे बुलाया जाना था। पत्रकारों का क्या होता है कि आमने सामने बात करनी चाहिए, जैसे आप बोल रही हैं। कोई बात नहीं रीना जी, हमारे सहयोगी दोबारा आपके पास जाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आप विस्तार पूर्वक उन्हें जानकारी दीजिएगा। और रही बात यहाँ पर कौन मैडम आई है नहीं आई है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि ग्राम पंचायत आपकी है। हमारे साथ हमारे पास तो लोकेशन है उनकी, हमारे सहयोगी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, पूजा जैन है जनपद सीईओ। और रही बात विकास कार्यों की, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप विकास कार्य कर रही हैं, आपने ग्राम पंचायत का विकास किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। एक महिला होकर अगर आप इतने बेहतर तरीके से काम कर पा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या जिस भी कारण से लग रहे हैं, तो उसका समाधान भी आपको ढूंढकर निकालना होगा। और रही बात यहाँ पर विकास कार्यों में गुणवत्ता की या नहीं की, तो आपको जांच में सहयोग भी करना होगा, तभी उस चीज का समाधान निकल पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ही किया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं, अब आरोपों को मिटाना जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी मैडम एक बात सुनिए आप हमारी, पहले भी क्यों थे, पहली बार भी एक जांच लगी थी, लेकिन उस जांच में कुछ नहीं निकला था। मतलब एक बार और लगी थी 6 साल में, तो इन्हीं ने लगाई थी, एक गुलाब घोसी हैं, उनसे आप थाने में रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। उसमें हम लोगों का कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, लेकिन हम लोगों के परिवार वालों का होगा कुछ, तो उस कारण से वो जांच निकाल देती। क्या है, वो भी नेतागिरी में है, तो उनके हाथ से भी चुनाव लड़ा गया था, तो वो हार गए, तो बस वो तो अपनी वो निकालेंगे भरास। लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि सच्चाई को सामने, तो आप सच्चाई को सामने रखो, पॉइंट पे हमको भी बुलाओ, पत्रकार भी आए, लेकिन पत्रकार ऐसे आने चाहिए जो निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष जांच के लिए ही हमने ये मुद्दा उठाया है रीना जी, निष्पक्ष जांच के लिए उठाया है, इसलिए हमने आप पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ आपसे सवालात किए हैं कि ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं। क्योंकि आप अपना अगर पक्ष रख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना यहाँ पर पक्ष भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों पक्ष ही चलाएंगे, एक पक्ष हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एक पक्ष चलाना हमारे उसूलों के खिलाफ भी होता है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी जो जांच बैठी है, अगर आपको लग रहा है कि पूजा जैन से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, जनपद सीईओ है, आप बिल्कुल उनसे जाके मुलाकात कीजिए और अपनी बात उनके सामने एक बार कम से कम रखिए। मैडम हफ्ता भर उनको आए हुआ है, और ये भी बात है कि जैसे पैसा है तो अभी भी उसका पैसा पूरा नहीं निकला। हम लोग यहाँ वहाँ से लेके, क्योंकि हम लोग भी एक किसान परिवार से हैं, तो यहाँ वहाँ से लेके जितना काम। जी आपके लिए भी तो दरवाजे खुले हैं, आपके लिए भी तो दरवाजे खुले हैं कलेक्टर, एसडीएम, विधायक के पास जाने के। आप भी यहाँ पर पक्ष अपना रख सकती हैं। भ्रष्टाचार अगर किसी और के द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप भी खुलकर आवाज अपनी उठाएं।
जी मैडम, उठाएंगे आवाज, वही तो हम कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कुछ होगा तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं भाई। अगर कुछ मतलब कमी होगी तो वो पूरा करेंगे। हम लोग गांव का विकास चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं हुआ है, ये बात हम बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 40-40 मजदूर लगे रहे हैं उस काम के लिए और उसमें हम लोगों ने इतना अच्छा बनाया। और अगर और जगह के जाके देखो, पूरी 56 पंचायत में सब लोगों ने कहा तुम लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा लगा दिया है उसमें। और हम तो ये चाहते कि चेकिंग हो जाए, हमें कुछ उससे वो नहीं है। हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं रीना जी, हम आपकी बात बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आप इससे पर्दा उठाएं कि किसने किया है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जी मैडम, हम तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर कुछ उसमें कमी निकलती है तो वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और सचिव ने भी यही बोला था कि सरपंच करवाते हैं, क्योंकि उनके लिए बताया था कि मुख्यालय तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं रीना जी, सचिव तो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है क्या है कि अभी आप इतना और पता करवा लीजिए कि जो सैदपुर गांव है सबसे खराब पंचायत है यहाँ की, कितने सचिवों का ट्रांसफर हो चुका है। मतलब सचिव आते हैं 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकते, ये कम बोलते हैं, ये वाले सचिव जो है ना कम बोलते हैं, तो बस यही चलते हैं। जिनने सबसे हाँ बोल दी, लेकिन ये है ऊपर से जो कुछ आएगा अपन करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। और ये है कि ठीक है रीना जी, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस मामले को आप आगे लेकर जाएं। और अगर आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और आप गलत नहीं है, आप सही हैं, तो बिल्कुल आप अपनी आवाज उठाएं। यहाँ पर आपके लिए यही सलाह दी जाएगी। और जो भी भ्रष्टाचार अगर कहीं और से भी हुआ है तो उसको आप सामने लेकर आएं, प्रस्तुत करें। जो भी इल्जाम है ग्रामीणों के साथ चर्चा करें, सीओ से मिले, कलेक्टर से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरपंच शुरू से लेकर आखिर तक लगातार नकारती रही है और जांच में सहयोग की बात कह रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी, सरपंच को ये लगता है कि जांच होना चाहिए, तो जांच तो सामने है, स्पष्ट दिख रहा है, जांच सामने है। और रही बात सचिव की, तो सचिव की मैंने आपको पहले भी बताया कि यह मुख्यालय पे रहते नहीं, सरपंच ही उसका काम पूरा देख रहे हैं यहाँ का। और ग्रामीण लगातार परेशान। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार उसमें रेत की जगह पे पूरा डस्ट का उपयोग किया गया, सीमेंट कम मात्रा में लगाई गई है। और आंगनबाड़ी भवन तैयार होने से ही पहले जर्जर की स्थिति में पहुंच रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। और इसको तो चालू भी ना करे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें नौनिहाल बैठेंगे, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है ऐसी बिल्डिंगों पे। आपने और मैंने देखा है कई जगह। बिल्कुल नरेश, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉनिटरिंग का अभाव भी यहाँ पर नजर आया है। जो निर्माण कार्य हुए हैं वो वाकई गुणवत्ता विहीन हुए हैं। हालांकि देखना होगा जांच रिपोर्ट किस तरीके से सामने आती है और कार्रवाई किस तरीके से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज IND इनसाइट में हमने बात की है देवरी के ग्राम पंचायत सहजपुर की, जहां पर निर्माण कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये पूरा भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव पर लगा है। हालांकि जनपद पंचायत CEO पूजा जैन यहां पर पहुंची थी और उन्होंने फिलहाल स्टे लगाया हुआ है, जांच की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट कब तक और कैसी पेश होती है। IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।